तो आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद जॉन अब्राहम की अगली फिल्म आ चुकी है। वेदा एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे ये फिल्म शुरुआत में सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करती है, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते इस फिल्म को अपने आप को जो एक इम्प्रेसिव जो एक इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स देना चाहिए था, उससे देने में कहीं ना कहीं ये फिल्म चूक जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ मेरे लिए पर्सनली काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। फर्स्ट हाफ भले ही थोड़ा सा स्लो चलता है, पर कहीं न कहीं चीज़ें अच्छे तरीके से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कह लो, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी कह लो, कैरेक्टर्स के सपने कह लो, कैरेक्टर्स की परेशानी कह लो, सभी चीज़ों को ये जातिवाद के तले जो अत्याचार हो रहा है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। जहाँ पर अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है वो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है। उस कैरेक्टर के द्वारा जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर ये साफ क्लियर हो जाता है कि जातिवाद के नाम पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये ना ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ना ही समाज इसका कहीं पर मांग करता है। ये केवल कुछ लोगों के लिए पावर को अपने हाथ में रखने का एक ज़रिया है। वो लोग 4 लोगों को अपने कास्ट के नाम पर, सो कॉल्ड कास्ट के नाम पर चने की झाड़ पर चढ़ा देंगे, जिससे वो बाकी लोगों को कीड़े-मकोड़ों की तरह देखने लगेंगे। वो अपने आप को पावरफुल समझ लेने लगेंगे। उनके पास रहेगी थोड़ी-सी पावर और वो आपको दे देंगे ढेर सारी पावर, और वो इस पावर को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आदमी अपने आप जो है इस जातिवाद के तले खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है, और इतना कमज़ोर महसूस करने लगता है कि वो लड़ने से ज़्यादा मरना पसंद करता है। इन सभी चीज़ों को एक करैक्टर के द्वारा काफ़ी बेहतरीन चीज़ें से दिखाया गया है, और एट द सेम टाइम इस करैक्टर को अभिषेक बैनर्जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। जस्ट कल रात की बात है, उन्हें बड़े पर्दे पर देखते समय खूब हंसी आ रही थी, खूब मज़ा आ रहा था, और आज सुबह ही देखिए उनका करैक्टर हमें नफरत करने पर जो है मजबूर कर देता है। फिल्म काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, ऐसा कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न या कोई खास सरप्राइज हमें देखने को मिलता है नहीं। पर अच्छी बात यह है कि फ़िल्म कहीं पर भी अपना इंटेंस नेचर जो है वो कहीं पे नहीं छोड़ती। टू द पॉइंट सीरियस तरीके से जो है फ़िल्म आगे बढ़ती जाती है। जहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो अत्याचार हो रहा है, उसे जिस तरीके से फ़िल्म में दिखाया है वो इतना कह सकते हैं कि भयानक ज़रूर है, कि फ़िल्म देखते समय वो जो दुःख है, जो दर्द है, वो आपसे कनेक्ट होने में कामयाब हो जाता है। जिस कारण से मैं कह सकता हूँ कि फ़िल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जिसमें इसमें फ़िल्म में सीन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एलिवेट कर जाती है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर एक अच्छा इमोशनल सेटअप देने के बाद एक अच्छी खासी उम्मीद बन जाती है कि सेकंड हाफ इससे और बेटर होगा, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर ड्रामा, थ्रिल, एक्शन सभी चीज़ का एक जो स्कोप है वो यहाँ पे बन जाता है। जहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा सेकंड हाफ जो है उम्मीदों के मुताबिक जो है नहीं निकलता। सेकंड हाफ की बात करें तो नो डाउट एक्शन कुछ जगहों पर अच्छा है, लेकिन जो एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। ऊपर से फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो कहीं न कहीं इस पूरी फिल्म का दुश्मन साबित होता है। क्लाइमैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब नज़र आने लगती हैं। अभिषेक बैनर्जी के जो लोग हैं वो कोर्ट के अंदर घुस के तबाही मचा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, गोलियाँ बरसा रहे हैं, और बार-बार ये बोले जा रहे हैं कि उन्हें ये जज तक बोलने नहीं देना है। अगर अरे भाई, अगर तुम कोर्ट के अंदर घुस के ही मार पीट रहे हो, तुम्हें कुछ परवाह नहीं है, ऊपर जज जो है तुमसे डर के चुप के बैठा हुआ है, तो अगर वो जज तक पहुँच भी जाएँगे तो तुम्हें उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि कहानी वर्ल्ड जो तुमने सेट किया है उसके अंदर तुम इतने पावरफुल हो के अगर तुम बच जाते हो तो तुम वैसे भी तुम चीज़ों को निपटा ही देने वाले हो। उनके वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो ये एक तरीके से कानून को जो है बहुत ही कमज़ोर तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है फ़िल्म के अंदर, कि कानून जो है इस जातिवाद के तले जो है कानून भी जो है दब चुका है कुछ जगहों पर। हालाँकि हालाँकि फ़िल्म की शुरुआत में एक लंबा चौड़ा जो है डिस्क्लेमर आ जाता है, आप उसे सुनते रहिए, डिस्क्लेमर चलता रहेगा। तो ये एक सेफ गेम मेकर्स खेलते हैं कि हमें ये बोलना भी है, हमें ये दिखाना भी है, और हमें इससे एग्री भी नहीं करना। तो ख़ैर ये सब चीज़ें छोड़िए, वो तो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम फ़िल्म के ऊपर बात करें तो क्लाइमैक्स की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि लास्ट में सर्वरी जिस तरीके से जज को कन्विंस करती है, मेरा केस एक्सेप्ट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, वो सीन फ़िल्म का सबसे कमज़ोर सीन साबित होता है। वहाँ पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, आप यकीन मानिए थ्रू आउट द फ़िल्म बहुत ही अच्छे डायलॉग जो है हमें देखने को मिलते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट सीन जो था वहाँ पर बहुत ही कमज़ोर डायलॉग्स लिखे गए हैं। इवन सर्वरी थ्रू आउट द फिल्म उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जो इम्पोर्टेंट सीन था क्लाइमैक्स के अंदर, जो जो डायलॉग के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू जो एक फाइनल इम्पैक्ट छोड़ सकता था, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जॉन अब्राहम की, तो उनका काम फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छा है। एक साइलेंट मोड में रहते हुए उन्होंने जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है एक्शन के तौर पर, डायलॉग्स के तौर पर बहुत ही अच्छी है। खास करके क्लाइमैक्स पोर्शन में उनका काम यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। बाकी बात करें टेक्निकल चीज़ों की, तो कैमरा वर्क फ़िल्म का काफ़ी सॉलिड है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी जगहों पर बहुत ही बेहतरीन नज़र आती है। चेज़ सीक्वेंस भी कैमरा का काम काफ़ी बेहतरीन हुआ है। म्यूज़िक ठीक-ठाक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है फ़िल्म का वो भी ठीक-ठाक ही है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो अच्छा था। सेकंड हाफ जो है वो काफ़ी एवरेज निकला, जिस कारण से ओवरऑल जो जो फ़िल्म है बस एक अबव एवरेज
फिल्म बन के रह जाती है, जिसे आप कहीं पर भी मास मसाला फिल्म मत समझिएगा, भले ही उन्होंने ट्रेलर जिस तरह से प्रेजेंट किया हो। ट्रेलर के समय ही मैंने कहा था कि यह फिल्म उस तरीके की है नहीं जिस तरह से ये ट्रेलर में दिखा रहे हैं। तो बहुत ही एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे अगर एक अच्छा सेकंड हाफ होता तो नो डाउट ये एक अच्छी फिल्म बन सकती थी। पर फिर भी अपने मूड अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस फिल्म को एक मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।